नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा बच्चों विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण होता है और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, यह काला घोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर काला जो है वो विशेषण है और घोड़ा विशेष्य। मुझे 8 केले चाहिए। ठीक है, तो 8 यहाँ पर विशेषण है और केले विशेष्य। बच्चों अब आता है कि इसके कितने भेद हैं। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा शब्द विशेषता बतला रहा है और उसकी क्या वर्गीकरण है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। पहला है गुणवाचक विशेषण और ये बहुत ही विस्तृत है। बच्चों ये जो गुणवाचक विशेषण है इसमें बहुत सारे कहना चाहिए इसके अंग होना चाहिए या कहना चाहिए कि बहुत सारी इसके अंदर चीजें आती हैं, जैसे कि गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, अवस्था, स्वाद, गंध, दिशा, स्पर्श, समय, स्थान आदि। यदि जो शब्द इनकी विशेषता बतलाए, जैसे कठोर, ठीक है, परिश्रमी, ये गुण दोष हैं इसके। मूर्ख, आलसी, रंग रूप जैसे सुंदर, गोरा, है ना। आकार प्रकार जैसे गोल, लंबा, है ना। अवस्था जैसे युवा, बुढ़ापा, कमजोर आदि। अब आता है स्वाद। स्वाद यानी जैसे खट्टा मीठा, नमकीन, है ना। गंध जैसे खुशबूदार, सुगंधित। दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। स्पर्श नरम, कठोर, चिकना। समय जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आदि। स्थान जैसे विदेशी, शहरी, ग्रामीण, राष्ट्रीय आदि। तो ये बच्चों इतने सारे चीजें जब आ जाती हैं तब आपको पता चलेगा कि ये गुणवाचक विशेषण की महत्ता है, यानी इसके इन शब्दों के द्वारा गुणवाचक विशेषण की आपको बात समझ में आएगी। अब दूसरा विशेषण है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आप समझ रहे हैं नाम से ही है कि जिसमें संख्या का बोध हो, है ना। तो जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 8 बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो कितने बच्चे खेल रहे हैं? 8 बच्चे खेल रहे हैं, यानी संख्या बताई गई है। अब है बाग में कुछ फूल खिले हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ है, लेकिन है तो ना, अगर जब आप दूर से देखेंगे तो कुछ है और यदि पास में जाएंगे जब आप तो समझ में आएगी कि कुछ फूल वहां पर हैं, यानी वो 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इसलिए संभावित उनकी निश्चितता नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर कुछ का प्रयोग किया गया है। अब होता है बच्चों इसीलिए अभी इसी मैंने समझाया इसी बात को आपको कि एक में पूर्णतः संख्या बताई और एक में कुछ बताया। इसी आधार पर बच्चों संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों जिसमें निश्चित संख्या पता हो, ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो तो वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे खेत में 4 गायें चर रही हैं। तो यहाँ पर 4 यानी निश्चित पता है कि 4 हैं वो, है ना। तो गाय क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता बताई गई 4 शब्द के द्वारा, विशेषण शब्द के द्वारा। तो यह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की
निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अलमारी में कुछ कपड़े रखे हैं, है ना, पता नहीं है कि कितने हैं, 2 हैं या 4 हैं, है ना, कुछ कपड़े रखे हैं। या टोकरी में थोड़े आम रख दो, तो थोड़े भी क्या है, अनिश्चितता को बता रहा है। तो ये है जो वाक्य में आए हैं कुछ और थोड़े शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब तीसरा विशेषण का जो भेद है बच्चों, वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों, पहले इसे समझ लो कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का ज्ञान हो, है ना, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार से 2 किलो टमाटर लाए, है ना, तो 2 किलो क्या होगा, आप उसको गिनोगे नहीं ना, 2 किलो को क्या करोगे, तोलोगे। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर हुआ 2 किलो। फिर है दूध में कम चीनी डालो, तो कम चीनी डालो, यहाँ पर निश्चितता नहीं है। अब इसके भी आधार पर हम देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। ठीक है, पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहले बच्चों आप निश्चित परिमाणवाचक को समझ लो। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का ज्ञान कराते हैं या बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे सूट पर 4 मीटर कपड़ा लगता है नहीं, यानी 4 मीटर कपड़ा नापा जा सकता है ना। आपको पता होगा कि 4 मीटर निश्चित है, ये कि 4 मीटर ही लगना है, तो ये निश्चित विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दादाजी ने 3 लीटर दूध लाए, है ना, दादाजी 3 लीटर दूध लाए, तो 3 लीटर दूध को उन्होंने तोला, तो और 4 मीटर कपड़े को क्या करा था, मापा था। ठीक है, मीटर जो एक उपकरण होता है मीटर को नापने वाला, 1 मीटर का एक उपकरण होता है बच्चों, उसके द्वारा कपड़े को नापा जाता है। और लीटर क्या होता है, लीटर भी एक उपकरण होता है जिसके द्वारा दूध या कोई भी द्रव्य चीज को नापा जाता है। अब आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं कुछ फल लेने बाजार गया, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ लेने तो गया लेकिन कितने लेने गया, है ना, ये नहीं पता। तो कुछ शब्द जो है यहाँ पर ये अनिश्चितता प्रकट कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण है, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। अब ये नहीं पता कि 1 चम्मच डालनी है या 2 चम्मच डालनी है, थोड़ी चीनी डाल दो, है ना, निश्चित परिमाण उसका नहीं पता है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब चौथा जो हमारा विशेषण का भेद है वो है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है बच्चों वो है कि जो सर्वनाम, ध्यान दीजिए कि सार्वनामिक विशेषण है क्या, कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों ये शब्द कौन से होते हैं, ये शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, और ये किसके पहले आ रहे होते हैं, ये किसके पहले आ रहे होते हैं, संज्ञा शब्दों के पहले आते हैं। जैसे यह बाग आमों के पेड़ का है, तो यह क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द है, लेकिन यह बाग जो है वो संज्ञा है, तो बाग से पहले इसको प्रयोग किया गया है, इसलिए ये बताया गया है, संकेत किया गया है कि यह बाग आमों के पेड़ का है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। ये यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। दूसरा उदाहरण और समझिए इसको ध्यान से, कि इस अलमारी को कमरे में रख दो, है ना, तो इस क्या है, इस शब्द जो है ये भी सर्वनाम शब्द है, अलमारी क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा से पहले प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि संज्ञा को विशेषित कर रहा है ना। तो
यहाँ पर ये है तो सर्वनाम, लेकिन ये यहाँ पर किसका प्रयोग काम कर रहा है? विशेषण का। तो इस अलमारी को कमरे में रख दो, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में समझ लो कि सर्वनाम वाला समझिएगा पहले। मैं घूमने जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या है? सर्वनाम। तो ये सीधे सरलता से हम कह सकते हैं कि यह सर्वनाम वाला वाक्य है। ठीक है, अगर यही वाक्य हम कहें कि यह मकान मेरा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब आता है तुम यहां मत आना, तो तुम क्या है? यहां पर सर्वनाम है। यहां मत आना, क्योंकि यहां क्या है बच्चों? संज्ञा नहीं है। इससे पूर्व भी पहले मैंने जब आपको बताया कि मैं घूमने जा रहा हूं, तो घूमने भी क्या है? वो भी संज्ञा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए यह सर्वनाम का रूप है। और यह कहें कि तुम्हारी बहन नहीं आई, तो तुम्हारी यहां पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अब आता है बच्चों जो मुख्य बात है, अभी तक आपने पिछली कक्षाओं में शायद ना पढ़ा हो, है ना? यह शब्द होता है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है यह पहले ध्यान से समझ लीजिए कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, क्या है इसका अर्थ समझ लीजिए पहले कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे ये मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे बहुत, गहरा, अत्यंत, अति, बड़ा, बेहद, महा आदि। यदि ये शब्द जो मैंने अभी बोले हैं, यदि ये विशेषण शब्द से पहले प्रयोग किए जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रविशेषण है। अब उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे यह बहुत सुंदर घर है। ठीक है, यह बहुत सुंदर घर है। तो बच्चों यहां समझिए कि यहां पर सुंदर क्या है? विशेषण। ठीक है, बहुत क्या है? प्रविशेषण। समझ में आया कि सुंदर क्या है? विशेषण। और सुंदर की भी कि कितना सुंदर? बहुत सुंदर। तो बहुत क्या है? वो प्रविशेषण है। दूसरा उदाहरण समझिए, रमा को हल्के नीले रंग की साड़ी खरीदनी है। ठीक है, तो इस वाक्य में नीले क्या है? विशेषण। ठीक है, और कैसे रंग की? हल्के नीले, यानी नीले की भी वो विशेषता बता रहा है, वो प्रभावशाली ढंग से कहना चाह रहा है अपनी बात को। तो हल्के नीले, तो हल्के क्या है? यहाँ पर प्रविशेषण है। तो बच्चों इस बात से समझिए कि प्रविशेषण क्या है कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वह प्रविशेषण होते हैं।